यमलोक के दरवाजे पर दस्तक हुई तो यमराज ने जाकर दरवाज़ा खोला। उन्होंने बाहर झाँका तो एक आदमी को सामने खड़ा पाया। यमराज ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वह अचानक गायब हो गया। यमराज चौंके और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। यमराज अभी वापस मुड़े ही थे कि फिर दस्तक हुई। उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला। उसी आदमी को फिर सामने मौजूद पाया, लेकिन वह आया और फिर गायब हो गया। ऐसे 3-4 बार हुआ तो यमराज अपना धैर्य खो बैठे और अब की बार उसे पकड़ ही लिया और पूछा, क्या बात है भाई, क्या ये आना जाना लगा रखा है, मुझसे पंगा ले रहे हो? आदमी ने बड़ी सहजतापूर्वक जवाब दिया, अरे नहीं महाराज, दरअसल मैं तो वेंटिलेटर पे हूँ और ये डॉक्टर लोग ही हैं जो आपसे मस्ती कर रहे हैं। एक हाथी ने जिंदगी में पहली बार चूहा देखा। हाथी चूहे से बोला, तुम कौन हो? चूहा बोला, मैं चूहा हूँ। हाथी बोला, तुम्हारी उम्र क्या है? चूहा बोला, 1 साल। हाथी बोला, उम्र तो मेरी भी 1 साल है, लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो यार। चूहा बोला, दरअसल मैं 3-4 महीने से बीमार चल रहा हूँ। एक अस्पताल में एक आदमी इमरजेंसी वार्ड में अपने बेड पर लेटा था। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और उस आदमी के पास पहुंच गया। आदमी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं अब ठीक हूँ? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, पहले आप मुझे बुरी खबर सुनाएं। डॉक्टर ने कहा, बुरी खबर यह है कि हमने आपकी दोनों टांगें काट दी हैं। आदमी ने कहा, हे भगवान, तो फिर अच्छी खबर क्या है? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि हमने तुम्हारी दोनों टांगें काट दी हैं, इसलिए हमने तुम्हारे जूते बेचने के लिए ओलेक्स पर डाल दिए थे। अच्छी खबर यह है कि वह जो आदमी तुम देख रहे हो वो तुम्हारे जूते खरीदना चाहता है। एक बार एक स्कूल में आग लग गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। सब बच्चे स्कूल से घर खुशी खुशी जा रहे थे। खुश इसलिए कि स्कूल में आग लग गई, अब स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा और अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, सब बच्चे इतने खुश हैं, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? लड़का बोला, आग से स्कूल ही तो जला है, मास्टर तो सारे बच गए, कल पार्क में बिठा के पढ़ाने लगेंगे। पप्पू लंगड़ाता हुआ जा रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। रवि ने पूछा, क्या हुआ भाई, यह हालत कैसे हुई तुम्हारी? पप्पू बोला, क्या बताऊं यार, बीवी को मुझे पिटवाने की नई तरकीब सूझी थी। रवि बोला, कैसी तरकीब? पप्पू बोला, बीवी ने मुझे झाड़ू खरीदने भेजा था। वापस आ रहा था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुझे आपका कार्यकर्ता समझ लिया। एक औरत अपने पति को रसोई घर से बर्तन धोने में मदद के लिए पुकार रही थी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब वह अपने पति को देखने बेडरूम में गई तो पति थक कर अपने ऑफिस के फाइलों के ऊपर सोया हुआ था। वो उसके पास गई और पति के निर्दोष चेहरे को प्यार से सहलाया और चटाक से चपाट मारा। पति हड़बड़ा कर उठा और पूछा, क्या हुआ? फिर पत्नी ने उसे उसका फ़ोन दिखाया जिसमें लिखा था, लास्ट सीन ऑन व्हाट्सएप 1 मिनट अगो। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह को लगाती तो कभी 20 मिनट में। यह देखकर पास बैठे लड़के को गुस्सा आ गया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और पूरी एक घूंट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं? बुढ़िया बोली, पर बेटा, मैं तो पान थूक रही थी। लड़की बोली, सो गया मेरा सोना? लड़का बोला, हाँ। लड़की बोली, तो फिर रिप्लाई कैसे किया मेरे सोने ने? लड़का बोला, मैं सोने का बाप बोल रहा हूँ, बहू रानी सो जाओ, अब एग्ज़ाम है कल तेरे सोने का। अगर फेल हो गया ना तेरा सोना तो मैं तेरे सोने को इतना मारूंगा कि सोने लायक नहीं बचेगा, समझी? लड़की वाले बोले, हमारी लड़की तो गाय है। बाबूजी बोले, मतलब इतनी शरीफ है? लड़की वाले बोले, नहीं, मतलब चरती रहती है ना दिन भर, कभी गोलगप्पे, कभी चाट, कभी पिज्ज़ा। एक औरत गोलगप्पे वाले से बोली, भैया, तुम शौचालय के बाद हाथ अच्छी तरह से धोते हो ना? गोलगप्पे वाला बोला,
बहन जी, हमारा काम दिन भर नमक मिर्च नींबू और मसाले से होता है, इसलिए हम शौचालय की बात तो नहीं, पर शौचालय जाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोते हैं।